सिर्फ इसलिए कि एक युवक साइकिल चलाते समय पत्थरों से भरे एक उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरा। ऐसी असमान सड़क पर साइकिल बहुत ज्यादा हिलने डुलने लगी और झटके देने लगी। उसकी हालत ये हो गई कि लगातार झटकों से उसका पिछला हिस्सा सुन्न होने लगा। ये देखकर उसने तुरंत साइकिल रोक दी। पानी पीकर आराम करते समय उसके मन में एक विचार आया, क्यों न साइकिल में एक सरल स्प्रिंग सस्पेंशन लगाया जाए ताकि झटकों को कम किया जा सके। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने साइकिल की चेन निकाल दी और उसे चेनरिंग तथा स्प्रोकेट से अलग कर दिया। फिर दोनों तरफ लगे पैडल और संबंधित हिस्सों को नट ढीले करके हटा दिया। इसके बाद उसने कटिंग मशीन उठाई और साइकिल के निचले फ्रेम तथा तिरछे सपोर्ट बीम को काट दिया, जिससे पिछला पहिया वाला पूरा हिस्सा मुख्य फ्रेम से अलग हो गया। फिर उसने एक धातु की पाइप स्लीव तैयार करके कटे हुए हिस्से पर मजबूती से वेल्ड कर दी। इसके बाद एक लंबी बोल्ट रॉड में वॉशर और रिंग डालकर उसे इस पाइप के आर पार गुजारा और नट कसकर दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया। अब उसने पहले अलग किए गए पिछले पहिए वाले हिस्से को फिर से जोड़ दिया। इस व्यवस्था से पहिए और फ्रेम के बीच पर्याप्त जगह बन गई। इसके बाद उसने कबाड़ के ढेर से एक लीफ स्प्रिंग स्टील प्लेट स्प्रिंग निकाली। चूंकि उस पर जंग लगी हुई थी, इसलिए उसने उसे अलग करके केवल एक स्टील प्लेट चुनी जो साइकिल के शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम आ सके। जंग को अच्छी तरह साफ करने के बाद उसने उसे फ्रेम पर रखकर निशान लगाए और ड्रिल मशीन से सटीक छेद किए ताकि स्प्रिंग प्लेट को फ्रेम पर मजबूती से लगाया जा सके। वॉशर और नट की मदद से स्प्रिंग प्लेट को फ्रेम से जोड़ दिया गया। फिर स्प्रिंग के निचले हिस्से के छेदों के अनुसार फ्रेम पर भी निशान लगाकर ड्रिलिंग की गई ताकि बोल्ट आसानी से लग सके और मजबूत कनेक्शन बन सके। इस प्रकार लीफ स्प्रिंग सफलतापूर्वक साइकिल के फ्रेम पर स्थापित हो गई। जब पिछला पहिया दोबारा अपनी जगह लगाया गया तो पाइप जॉइंट की वजह से उसमें पर्याप्त लचीलापन आ गया। अगले चरण में उसने 2 कॉइल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग ली। इनके एक एक सिरे को पिछले पहिए के एक्सल से जोड़ना था। इसके लिए लीफ स्प्रिंग के ऊपरी हिस्से पर एक अतिरिक्त स्टील प्लेट वेल्ड की गई और उसके दोनों किनारों पर छेद वाले कनेक्टर लगाए गए ताकि स्प्रिंगों को आसानी से जोड़ा जा सके। स्प्रिंगों को लगाने के लिए रास्ते में आने वाले अतिरिक्त धातु फ्रेम को भी काटकर हटाया गया। फिर स्प्रिंगों को कनेक्टर से मिलाकर बोल्ट और नट के जरिए मजबूती से कस दिया गया। अब बचा था स्प्रिंगों का दूसरा सिरा पिछले पहिए के एक्सल से जोड़ना। इसके लिए युवक ने कुछ विशेष कनेक्टर खुद बनाए जो बाएं और दाएं दोनों तरफ फिट हो सके। इन्हें स्प्रिंगों और एक्सल से जोड़कर बोल्ट नट से कस दिया गया। इससे स्प्रिंगों की लंबाई उचित रूप से फैल गई और वे पहिए के एक्सल से सही ढंग से जुड़ गईं। अब लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग मिलकर एक डबल सस्पेंशन सिस्टम बना चुके थे जो साइकिल चलाते समय लगने वाले झटकों को काफी हद तक कम कर सकता था। इसके बाद उसने पहले निकाले गए सभी हिस्से पैडल, चेनरिंग, चेन आदि दोबारा अपनी जगह लगा दिए, जिससे साइकिल की सामान्य कार्यक्षमता बनी रही। चेन को भी ट्रांसमिशन सिस्टम से फिर से जोड़ दिया गया ताकि साइकिल पहले की तरह आसानी से चल सके। सुंदरता बढ़ाने के लिए उसने लीफ स्प्रिंग के ऊपर एक अतिरिक्त मडगार्ड भी लगा दिया। जब सीट को वापस आरामदायक स्थिति में सेट कर दिया गया तब ये संशोधित सस्पेंशन वाली साइकिल पूरी तरह तैयार हो गई। हालांकि इस बदलाव से साइकिल की मूल कार्यप्रणाली नहीं बदली, लेकिन उसकी सवारी का आराम काफी बढ़ गया।